खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर हाथियों की मौत का मामला अभी सुर्खियों में ही है और इसी बीच एक और घटना ने सबको चौंका दिया है। कोरबा के ग्राम पंचायत गुरमा के कटराडेरा गांव में किसान के घर एक हाथी लड़खड़ाते हुए पहुंचा और गिरकर छटपटाने लगा। गुरमा के सरपंच ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद कोरबा डीएफओ समेत अमला मौके पर पहुंचा। सरगुजा में एक के बाद एक 3 हाथियों की मौत की घटना की वजह से पहले ही छत्तीसगढ़ वन विभाग में हड़कंप है। वन अमला घटने स्थल पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक हाथी अचानक से बेसुध हुआ। बिलासपुर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल या फिर गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सड़कों पर दौड़ रही 108 एम्बुलेंस यानी कि संजीवनी एक्सप्रेस को ही अब संजीवनी की जरूरत है। कुछ एम्बुलेंस को छोड़ दें तो बाकी सभी एम्बुलेंस बीमार हो चुकी है। कई बार तो एम्बुलेंस ही मरीजों की जान पर भारी हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में खड़ी ये गाड़ी संजीवनी एक्सप्रेस है, जो कभी गंभीर रूप से घायलों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को जिंदगी देने का काम किया करती थी। लेकिन हालात ये हैं कि अब एम्बुलेंस को ही संजीवनी की जरूरत आ पड़ी है। बिलासपुर जिले में 26 सरकारी एम्बुलेंस हैं, जिनमें 15 संजीवनी 108 और 11 मेहतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस 102 शामिल हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर खस्ता हाल हो चुकी हैं। जो एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही हैं, उसमें भी नियमों और तय मापदंडों के अनुसार सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं की कमी से जूझती एम्बुलेंस मौत से जूझते हुए लोगों को राहत देने में नाकाम साबित हो रही है। आधी घंटम गाड़ियां पड़ी हुई हैं, जैसे भी उसको और गाड़ियां बढ़ानी चाहिए। जिस हिसाब से कोरोना की बीमारी चल रही है, लाने ले जाने के लिए गरीबों को ये है, मजदूरों किसानों को गांव में आने जाने के लिए कितनी गाड़ियां होंगी? 40-50 गाड़ियां होंगी, उसमें तो आधी से आधी कंडम पड़ी हुई है। उस हिसाब सरकार को ध्यान नहीं दे रही। मेन तो अभी आ रही है, प्राइवेट में ले जा रहे हैं, उन लोगों को पैसा लग रहा है। बाकी सरकारी आंकड़े के साथ तो कितने शहर कितना है, लाखों की पब्लिक है, उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बाकी तो जैसे है प्राइवेट में आ रहा है, प्राइवेट में पैसा दे के आ रहे हैं, तकलीफ। बंसल न्यूज ने 108 इमरजेंसी सेवा की असलियत परखी तो पता चला कि 3 एम्बुलेंस आउट ऑफ सर्विस हैं। जो चल रही हैं उनमें से भी अधिकांश थक चुकी हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मरीजों के परिजनों से मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को सही समय पर इलाज न मिलने से ऑन स्पॉट 30% लोगों की मौत हो जा रही है। जिले में 15 अभी 108 हैं, 3 खराब हैं, वो भी बन के आ जाएंगे। अब परेशानी नहीं है, अभी तो काम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है उससे। अभी नई गाड़ियाँ और आने वाली हैं, तो कोई परेशानी नहीं है हमें उससे। पुरानी गाड़ियाँ थी इसलिए ख़राब हो गई वो। अब मशीनरी चीज़ बेहतर दी है, बनवाने दिए हैं, उसको रिपेयर के लिए गई है, रिपेयर होके आ जाएगी तो फिर चलेगी वो। डॉक्टरों का कहना है कि 70% लोगों की जान सही समय पर सही इलाज से बचाई जा सकती है। मौत से संघर्ष के इस जरूरी पल को ही डॉक्टर गोल्डन आवर्स मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बदहाल एम्बुलेंस जो खुद किसी संजीवनी के इंतजार में है, भला वो कैसे किसी के काम आ सकती है? जान बचाने वाली 108 संजीवनी एक्सप्रेस को ही अब संजीवनी की जरूरत पड़ने लगी है। विभाग की लापरवाही के चलते इन एम्बुलेंस की सांसें थम चुकी है। जरूरत है कि इन्हें एक बार फिर ऑक्सीजन दिया जाए, ताकि कोरोना काल के दौरान जो मरीज बीमार पड़ रहे हैं उन्हें समय पर उपचार मिल सके। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। दंतेवाड़ा के नक्सली शहरी नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि बीजेपी के नेता का बेटा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए इंद्रावती एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी अजय ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए जगत पुजारी की मदद ली थी। पुलिस ने इस ट्रैक्टर खरीदी में मदद के दौरान जगत पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में सियासी रंग भी देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि जगत पुजारी 10 साल से माओवादियों को सप्लाई पहुंचाने का काम करता था। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की रमन सिंह सरकार के 15 साल के शासनकाल में माओवादी कैसे, क्यों और किस मदद से फले फूले, ये सवाल खड़ा किया गया है और कहा गया है कि इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए।
कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो 15 साल तक दिखावे के लिए माओवाद का विरोध करती रही और अंदर अंदर माओवादी का सहयोग जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।